दैनिक जागरण एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 के अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित जिनके खास निमंत्रण पे मैं आप सबके बीच पहुंची, माननीय हमारे संपादक जी श्री संजय मिश्रा जी, यूनिट हेड श्री अंकुर चड्ढा जी, श्री विनय उपाध्याय जी, यहाँ पर आए हुए हमारे सभी गणमान्य अतिथि और आज जिनके लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सभी पुरस्कार विजेता जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हमारे अपना दल के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी, जो आपके बनारस से ही हैं, और मेरे सभी पार्टी कार्यकर्ता, जागरण समूह की पूरी टीम, मैं सभी लोगों को इस अवसर पे जागरण को खास तौर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज के इस खास आयोजन का हिस्सा बनने का मुझे ये सौभाग्य मिला है। और मैं जागरण समूह की सराहना भी करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही विशेष प्रयास किया है। मैं देख रही थी जो अवार्डीज की सूची है उसमें लगभग 50 हमारे खास लोग हैं और अलग अलग जिलों से हैं। मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का विषय है कि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो सब चुन चुनकर धीरे आप ढूंढ कर लाए हैं पूर्वांचल से, और उन सभी को सम्मानित करने के लिए एक खास आयोजन रखा है। तो मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को हृदय से बधाई देती हूँ और भविष्य के उनके प्रयासों के लिए मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है वो एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी, एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता, और उत्कृष्टता कैसे आती है? काम तो हम सब करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं कि जिन्हें उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है। उत्कृष्टता किसी भी साधारण से कार्य को असाधारण गुणवत्ता से करने की कला है। और इसके मैं कई उदाहरण भी दूंगी, क्योंकि आज जिस सरकार का मैं अंग हूं, इस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके बीच खड़ी हूं, उसने उत्कृष्टता के कई आयामों को प्राप्त किया है। तो एक्सीलेंस इज नथिंग बट डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। ये सिंपलेस्ट, सबसे सरल परिभाषा है। और एक्सीलेंस या उत्कृष्टता एक दिन में प्राप्त भी नहीं की जा सकती। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है और निरंतर प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता है। आमतौर से हम देखते हैं कि लोग सक्सेस को चेस करते हैं, सफलता के पीछे भागते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहती हूं, हमें सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप एक्सीलेंस को चेस करिए, उत्कृष्टता को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, सफलता स्वतः आपके कदम होगी। मैं जागरण समूह को इसलिए भी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस विशेष आयोजन के लिए काशी की धरती का चयन किया। काशी जो युगों युगों से शिक्षा, कला, संस्कृति, आध्यात्म की धरती मानी जाती है, और यहाँ के नागरिकों ने उस परंपरा को सदैव जीवित रखा है। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी
प्रतिभा, अपने कौशल, अपने परिश्रम, अपने साहस से काशी की श्रेष्ठता को बरकरार रखा और आज वो सारे पुरस्कार विजेता जो मेरे समक्ष यहां पर उपस्थित हैं, उन सभी ने अपने विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान से न केवल पूर्वांचल के, प्रदेश के, देश के गौरव को बढ़ाया है, अपितु समाज में रहने वाले अन्य नागरिकों के लिए एक प्रेरणादायी और अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है और इसके लिए मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करती हूं। जब बात एक्सीलेंस की हो, उत्कृष्टता की हो और पुरस्कारों की हो, सम्मान की हो, तो यहां ये कहना बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि आज देश में एनडीए की सरकार का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ऐसे राजनेता हैं जिन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 26 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा और इस सम्मान से नवाजने का कारण क्या है? इसके 2 ही कारण हैं। जन अपेक्षाओं की पूर्ति में एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता और वैश्विक नेतृत्व क्षमता की उत्कृष्टता का प्रदर्शन। यही 2 कारण हैं जिनके चलते भारत के प्रधानमंत्री को 26 देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है और मेरी सरकार गवर्नेंस के जिस मंत्र को लेकर चलती है उसके केंद्र में है उत्कृष्टता। मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपसे कहा कि उत्कृष्टता कुछ और नहीं है, एक साधारण से कार्य को असाधारण गुणवत्ता से करने की कला है और यह हमारे गवर्नेंस की शैली में किस तरीके से शामिल है इसका मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं आपको। इस देश में गरीबी हटाओ का नारा सालों साल चला है, हर चुनाव में हमने सुना, लेकिन गरीबी कभी कम नहीं हुई। हमारी सरकार आई, ये तीसरा कार्यकाल, 11वां वर्ष हमने पूरा कर लिया। हमने भी गरीबी हटाने का लक्ष्य तय किया और ये महज एक नारा बनकर सीमित नहीं रहा, बल्कि आज 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गरीबी हटाओ के साधारण प्रयास नहीं किए, बल्कि हमने जो तमाम गरीबी उन्मूलन की योजनाएं चलाई, गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई, उसमें उत्कृष्टता के गवर्नेंस मंत्र को अपनाते हुए लास्ट माइल सैचुरेशन, 100% संतृप्तिकरण, इसको लेकर काम किया तो तमाम सरकारी योजनाएं जिस धरवे पर संचालित होती थी, हमने सिर्फ उसमें बदलाव किया। तमाम सरकारें गरीबों को घर देती हैं, पानी देती हैं, बिजली देती हैं, स्वास्थ्य की सुविधा देती हैं, हमने भी वही किया, लेकिन अंतर था कि हमने उस कार्य को साधारण तरीके से नहीं, असाधारण तरीके से किया, लास्ट माइल सैचुरेशन के मंत्र के साथ किया और परिणाम आपके सामने है। 25 करोड़ लोग आज गरीबी के चक्र से मुक्त हुए। आज भारत निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें भारत की एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्थापित है। जेम्स एंड ज्वेलरी हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो, एग्री और मरीन प्रोडक्ट्स हो, टेक्सटाइल और गारमेंट्स हो, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत की निर्यात उत्कृष्टता सिद्ध हो चुकी है और इस उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का भी काम भारत की सरकार
सरकार निरंतर करती है। मुझे याद आता है, क्योंकि मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री भी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रही हूं। हमारी योजना टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, निर्यात उत्कृष्टता के शहर घोषित करने की, और ये इसलिए कि देश के जिस भी शहर में, जिस भी जिले में किसी भी सेक्टर में एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, तो हमें उसे कुछ ना कुछ लाभ देकर, इंसेंटिव देकर उसे और प्रोत्साहित करना है। और इसके लिए हम टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित करते हैं, निर्यात उत्कृष्टता के शहरों की घोषणा करते हैं। और 2023 में जब हम नई विदेश व्यापार नीति लेकर आए, तब हमने 4 ऐसे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित किए थे, जिसमें वाराणसी और मेरा अपना मिर्जापुर भी शामिल है। आपने कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बजट उत्सव, जीएसटी बजट उत्सव के दौरान अपने विचार रखते हुए सुना होगा। अभी यूपी का हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए। लगातार एक बार एमएसएमईज को जो एक्सपोर्ट में है, उनको हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपके उत्पाद की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी वैश्विक मानक पर वो खरी उतरे। यानी एक्सीलेंस को लगातार प्रोत्साहन देने का काम हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच है कि हमें एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड्स को लगातार अचीव करना है। और हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज जब मैं आपके बीच में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में खड़ी हूं, तो जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 का विकसित भारत बनाना है, स्वास्थ्य उसका एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर स्वस्थ भारत नहीं बन सकता तो विकसित भारत भी नहीं बन सकता। विकसित भारत बनाना है तो स्वस्थ भारत बनाना है, और स्वस्थ भारत बनाना है तो फिर असाधारण तरीके से काम करना है। स्वास्थ्य संवर्धन की योजनाएं भी आजादी के बाद से निरंतर संचालित होती आई, लेकिन कोई नयापन नहीं था। और इसलिए स्वास्थ्य की चुनौतियों से और स्वास्थ्य की चरमराती हुई व्यवस्था की खबरें निरंतर अखबारों में, टीवी चैनलों में प्रकाशित होती रही, दिखाई सुनाई जाती रही। हम इसके साथ भी कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। हमें हेल्थ केयर में भी एक्सीलेंस को प्राप्त करना है, और इसलिए हमने शुरुआत की एक ऐसी नई स्वास्थ्य नीति लाकर, जो कहती है कि जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा के सही मायने हैं, एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा जो एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो और क्वालिटी हो, यानी सुलभ हो, किफायती हो और गुणवत्तापूर्ण। और जब तक इन तीनों की पूर्ति नहीं होती, तब तक हेल्थ केयर की एक्सीलेंस एक दूर की पौड़ी है। और हमने सिर्फ ये लक्ष्य तय नहीं किया, इस दिशा में हमने तेजी से कदम भी बढ़ाए। और स्वास्थ्य सेवा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को हमने अपनाया है। यानी स्वास्थ्य सेवा का मतलब केवल बीमार व्यक्ति को ठीक करना नहीं, केवल रोगों की रोकथाम नहीं है, बल्कि हमें शुरुआत करनी है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से। यानी पहली कोशिश ये होना चाहिए कि देश का नागरिक बीमारियों से बचे कैसे। उसके बाद भी यदि बीमार पड़ जाए तो क्योरेटिव हेल्थ है, बीमारी के इलाज की पर्याप्त प्रबंध हो। तो इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए जब मैं कहती हूं समग्र दृष्टिकोण, तो इसमें केवल स्वास्थ्य मंत्रालय ही शामिल नहीं है। हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलते हैं, यानी देश की सेहत को दुरुस्त करने के लिए, हेल्थ केयर में एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालय हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। तो जब हम एक गरीब के लिए शौचालय बनाते हैं, एक गरीब को शुद्ध पीने का जल पहुंचाते हैं, उस
आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो हमारी सबसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की इकाई है, वहां पर हर 30 वर्ष की उम्र के व्यक्ति की समय रहते डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, कैंसर की जांच करते हैं, ताकि समय रहते हमें बीमारी का पता चले और हम उसका उपचार कर सकें। तो ये सारे प्रबंध इसलिए है कि यहाँ तक कि फिटनेस की हम बात करते हैं, फिटनेस फिट इंडिया की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी योग करके अगर सबको प्रोत्साहित करते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, तो ये हमारा प्रयास प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में है कि हम अपने नागरिक को पहले स्तर पर बीमार पड़ने से ही बचाएं। और यदि वो बीमार पड़ जाता है तो किस किस्म की व्यवस्थाएं हम करते हैं कि आज हमारे देश के अंदर हम मेडिकल कॉलेजेस को भी बड़े पैमाने पर बनाकर हमने खड़ा किया है, नर्सिंग कॉलेजेस भी हमने बनाए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को भी हमने खड़ा कर दिया, और इसके साथ ही हम सस्ती दवाएं भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी जैसे अपने प्रयासों से सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा देश के 7 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी सोच के साथ आज स्वास्थ्य विभाग आगे चल रहा है, और एक्सीलेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना महामारी के दौरान हमने जिस तरीके से अपने देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाकर 220 करोड़ नागरिकों को डबल डोज में बूस्टर डोज देकर दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कोई देश नहीं कर पाया, वो भारत ने करके दिखाया। तो एक्सीलेंस एक यात्रा है, और मुझे खुशी है कि दैनिक जागरण ने आज उत्कृष्टता के प्रति एक चेतना जागृत करने के लिए इस खास आयोजन को यहां पर रखा है। मैं पुनः जागरण समूह को बधाई देती हूं, आप सभी विजेताओं को बधाई देती हूं, और उत्कृष्टता के लिए सिर्फ एक ही मंत्र देना चाहती हूं कि अपने माइनस पॉइंट को पहचानना ही हमारा वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमें एक्सीलेंस की ओर लेकर जाता है। Excellence is not a state, it's an attitude। उत्कृष्टता कोई कौशल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है, और इसलिए उस दृष्टिकोण को अपनाइए, जीवन में आगे बढ़िए, और 2047 का विकसित भारत बनाने में सरकार का सहयोग कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।